स्टूडेंट, आज हम सीबीएसई बोर्ड प्रैक्टिकल की सीरीज में दूसरा प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं जिसमें हम फाइंड करेंगे फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस बाय द हेल्प ऑफ टू पिन मेथड। इस टू पिन मेथड के थ्रू हम फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए पहला स्टेप रफ फोकल लेंथ कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ कैन वी कैलकुलेट द रफ फोकल लेंथ? इसके लिए हमें एक कॉन्वेक्स लेंस चाहिए और उस कॉन्वेक्स लेंस को किसी भी लाइट सोर्स के सामने हमें रखना है और उसका एक शार्प टू शार्प इमेज किसी भी पेपर पे या वॉल पे हम प्रिपेयर करेंगे। अब जब हमें शार्प इमेज मिल जाता है तो लेंस और उस शार्प इमेज के बीच का डिस्टेंस हम स्केल के थ्रू मेजर करते हैं। ये जो मेजरमेंट है ये हमें उसका रफ फोकल लेंथ कैलकुलेट करके बताता है। अब दिमाग में फोकस हो गया रफ फोकल लेंथ है कितनी। अब हम कैलकुलेट करते हैं उसकी एक्यूरेट फोकल लेंथ बाय द हेल्प ऑफ डिवाइस। बट इस डिवाइस पे काम करने से पहले हमें एक ऑब्जर्वेशन टेबल चाहिए। उस ऑब्जर्वेशन टेबल के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, वो आप ध्यान से सुन लें। ऑब्जर्वेशन टेबल कैलकुलेट कैसे करनी है, इसके लिए हमें चाहिए होता है पोजीशन ऑफ लेंस, मतलब लेंस किस पोजीशन में है। सबसे पहला सीरियल नंबर कितनी बार एक्सपेरिमेंट किया हमने, ये एक्सपेरिमेंट एटलीस्ट आपको 4 to 5 बार करना पड़ेगा, तब जाके आपको वैल्यूज मिलेंगी। लेंस कहाँ पोजीशन है, पोजीशन ऑफ लेंस, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किस पोजीशन में है, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज पिन कहां पर है। उसके बाद हमें फाइंड करना होता है यू, वी, आफ्टर दैट एफ। ये हमारे पास कैलकुलेशंस आते हैं। हम इनमें कैसे काउंट करेंगे, पोजीशन ऑफ लेंस ऑब्जेक्ट पे हमें मिल जाएगा डिवाइस पे, ऑब्जेक्ट का पोजीशन हम देख लेंगे, इमेज का पोजीशन देख लेंगे। व्हाट अबाउट द यू? यू इज द सेपरेशन बिटवीन द लेंस एंड ऑब्जेक्ट पिन। लेंस और ऑब्जेक्ट पिन के बीच का जो सेपरेशन है वो हमें काउंट करके देता है यू। सेम एज ऑन सेपरेशन बिटवीन द लेंस एंड इमेज पिन, ये हमें काउंट करके देता है वी। अब ये सारी वैल्यूज हम कैलकुलेट करेंगे अपने डेमोन्स्ट्रेटिव डिवाइस पे और फिर जब हमें यू और वी मिल जाएगा तो हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन यू एंड वी, या एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं बिटवीन 1/u एंड 1/v। और ग्राफ की पोजीशन से जो स्लोप मिलता है वो हमें फोकल लेंथ कैलकुलेट करके बताता है। तो हम बाकी का किस पे करेंगे, हम डिवाइस पे। नाउ स्टूडेंट, अब हम यही प्रोसेस इस डिवाइस पे वर्क करके दिखाते हैं। ये जो डिवाइस है इसको बोलते हैं ऑप्टिकल बेंच। इसका लेंथ है 100 सेंटीमीटर, डिपेंड ऑन 100 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 200 300 भी, किसी भी लेंथ तक का हम ऑप्टिकल बेंच ले सकते हैं। इसमें बीच में हमें दिखाई दे रहा है ये जो पिन लगी हुई है 3 अपराइट्स, इसमें बीच वाला जो अपराइट्स है वो हम यूज करते हैं लेंस होल्डर। किसके लिए, इस लेंस को होल्ड करने के लिए। लेंस है हमारे पास कॉन्वेक्स, वन साइडेड, जहां से हम देख रहे हैं इस साइड हम देखना शुरू करेंगे। ये हो गई हमारी इमेज पिन। ये जो जिस पे हमने एक मार्क लगा रखा है ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब हमें इनकी अलग अलग पोजीशन देखनी है। जैसा हमने उस टेबल पे देखा था, लेंस की पोजीशन जो हमें दिखाई दे रही है वो इस वक्त हम देख पा रहे हैं 50 सेंटीमीटर में लेंस है। और अब हम इन दोनों की पोजीशन को चेंज करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे इनकी एक्यूरेट क्या क्या पोजीशन जो हम यूज करने वाले हैं। अब हम इनको स्लाइडली मूव करेंगे और एक साइड से देखते हुए कि हमें इन दोनों का इमेज एक के ऊपर एक अलाइन करता हुआ दिखाई दे। अब हम इनकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं धीरे धीरे। सपोज मैंने ऑब्जेक्ट को एक पोजीशन में रखा, अब हम इमेज के लिए स्लाइडली मूव करेंगे और ये देखते हैं कि हमें कहां आगे दिखाई देता है। राइट नाउ अभी जो हमें दिखाई दे रहा है ये एक के ऊपर एक अलाइन दिखाई दे रहा होगा, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। दोनों की दोनों इमेज एक साथ मूव कर रही है। अब अगर हमने लेफ्ट से देखें और राइट से मूव करके देखें तो भी हमें दोनों एक साथ मूव करते हुए दिखाई देंगे। क्लियर? हम बोल देते हैं अपने कैमरा को, वो भी आपको मूव करके दिखा देंगे। दोनों एक साथ मूव करते हुए दिखाई दे रही होंगी लेफ्ट और राइट में। ये हमारे पास पोजीशन आ चुकी है। ये लेंस, दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज इमेज। इनकी वैल्यूज क्या है, इनकी वैल्यूज, अब हम इनकी पोजीशंस कैलकुलेट करते हैं किस किस पोजीशन में हमें ये तीनों ऑपरेट्स मिल रहे हैं। पहले हम लेंस की पोजीशन देखते हैं। नाउ लेंस हमें दिखाई दे रहा है 50 मार्क पे, मतलब पोजीशन ऑफ लेंस इज 50। व्हाट अबाउट द ऑब्जेक्ट? अब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट हमें दिखाई दे रहा है 20 पे, ये मार्क हो गया 20। और जो इमेज पिन हमें दिखाई दे रही है वो हमें दिखाई दे रही है 80 मार्क पे। इट मींस पोजीशन ऑफ लेंस 50, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट 20, पोजीशन ऑफ इमेज 80। अब ये सारी वैल्यूज हम अपने चार्ट में कैलकुलेट करेंगे, ऑब्जर्वेशन टेबल में फिलअप करेंगे और फाइंड करने की कोशिश करेंगे फोकल लेंथ ऑफ लेंस। अब हम जो हमारी पोजीशन हमने उस डिवाइस से कैलकुलेट की थी उनको यहाँ प्लेस करते हैं। लेंस पोजीशन में था 50, ऑब्जेक्ट हमारे पास पोजीशन में थी 20, इमेज हमें मिला था 80 पोजीशन पे। अब हम इनके थ्रू कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ यू। हाउ कैन वी कैलकुलेट द यू? यू इज द डिस्टेंस, कहां का, बिटवीन द लेंस एंड द ऑब्जेक्ट।
लेंस 50 पे, ऑब्जेक्ट 20 पे, इज 30। ये हमें u फाइंड आउट होगा। v कैसे फाइंड करते हैं? सेपरेशन बिटवीन द लेंस एंड द इमेज। 80 माइनस 50, ये भी हमें मिला 30। u फाइंड आउट हो चुका है, v फाइंड आउट हो चुका है। अब इनसे हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे फोकल लेंथ। कैसे? एज पर द फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। v है 30 पॉजिटिव, u हमारा लेफ्ट में था माइनस 30। कैलकुलेट करते हैं 1/f इक्वल टू 2/30। सो व्हाट अबाउट द f? 30/2, 15 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास हमारी पहली रीडिंग्स के अकॉर्डिंग इस लेंस को जो हमने यूज किया है उसकी फोकल लेंथ मिली है 15 सेंटीमीटर। अब हम अपनी सेकंड रीडिंग लेते हैं। इसमें हम लेंस की पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, हम पोजीशन चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट की, इमेज की, और उसके अकॉर्डिंग यू और वी। द न्यू पोजीशन ऑफ लेंस, ऑब्जेक्ट एंड इमेज पिन। अब इनके लिए हम फिर से कैलकुलेट करेंगे वही प्रोसीजर। फिर से हमने इनको दोबारा से अलाइन किया है। लेंस की पोजीशन, इमेज की पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पिन को एक बार फिर से देखते हैं क्या क्या पोजीशन हमें मिलती है। नाउ अब हम लेंस की नई पोजीशन देखते हैं। हमारा लेंस वही था जहां पहले, यानी 50 सेंटीमीटर पे। ये हमारे पास लेंस की पोजीशन है। दिस इज द इमेज पिन। इमेज हमें दिखाई दे रहा है 75 पे। इट्स ऑब्जेक्ट पिन जो हमें दिखाई दे रहा है 15 सेंटीमीटर पे। अब इन हमने भी नई पोजीशन कैलकुलेट करी। लेंस 50 में था, ऑब्जेक्ट में 15 सेंटीमीटर मार्का पे दिखा, इमेज 75 पे। तो ऑब्जेक्ट जो हमने माइनस किया लेंस में से ऑब्जेक्ट को, तो u मिला हमें 35 पे। लेंस में से इमेज पिन को माइनस किया, v मिला हमें 25 पर। और जब हम इनको लेंस फॉर्मूले में प्लेस करते हैं तो हमें फिर से रफली फोकल लेंथ मिलती है 15 सेंटीमीटर। तो इससे जो हमने देखा, हम बार बार u और v की अलग अलग वैल्यूज के थ्रू अपने कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हम बनाते हैं इनका ग्राफ u और v के बीच में। ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपेरिमेंट जो हम यूज करते हैं CBSE प्रैक्टिकल बोर्ड सीरीज। थैंक यू, धन्यवाद।